हेलो दोस्तों, आप सभी का पिलानिया क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे एक्सरसाइज सेकंड बहुपद, जिसमें अपने आज प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.1 अपनों ने कर ली थी। जिसने 2.1 नहीं की है वो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी और देख लेना। चलो दोस्तों, आज अपने 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, पहले अपने को देखना है कि किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। इस एक्सरसाइज में तो अपने क्या करते हैं, पहले शून्यांक ज्ञात करना सीख लेते हैं। आपने वैसे तो 9th क्लास में पढ़ा होगा शून्यांक ज्ञात करना। तो अपने मैं 2 एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, फिर अपने क्वेश्चन करें, क्योंकि शून्यांक निकालने और गुणांकों में संबंध समझ लिया तो अपने 2.2 है वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले अपने शून्याङ्क ज्ञात करना है। शून्याङ्क किस तरीके से ज्ञात करने हैं आज अपने वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने पास पहला एग्जाम्पल है x² प्लस 7x प्लस 10। इसके क्या करने हैं, शून्याङ्क ज्ञात करने हैं। फिर इनके गुणांकों में संबंध होता है वो बताना है। तो पहले अपने क्या करें, केवल शून्याङ्क ज्ञात करते हैं। तो शून्याङ्क किस तरीके से ज्ञात करते हैं, यानी इस बीच वाले के ऐसे दो टुकड़ों में ब्रेक करना है, यानी इसको तोड़ना है कि गुणा करें तो क्या आना चाहिए, यानी इस बीच वाले को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर या इसको गुणा करने पे कितना आना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। इसके गुणा क्या कितना है यहाँ पे 1, तो 1 × 10 यानी कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 7 के से 2, इस बीच वाले के से 2 बहुपद क्या बनेंगे, इसका ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा 5 और 2। ठीक है, यानी 5 और 2 को, वैसे तो 4 और 3 7 होते हैं, लेकिन 4 और 3 का गुणा करते हैं तो 10 नहीं आता। तो गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 5 और 2, यानी 5 और 2 का जोड़ करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। और 5 और 2 का गुणा करते हैं तो 10 आता है। तो इसलिए इसके क्या हो जाएंगे, 2 टुकड़े 5 और 2। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। अब देखो इनमें अब कॉमन आएगा, कॉमन निकालना है, यानी इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। तो देखते हैं कॉमन क्या आता है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन निकालिए, क्या बचेगा, x² से x कॉमन आ गया, केवल क्या बचा, x बचा। x प्लस x कॉमन बाहर आ गया तो क्या बचा, कॉमन आ गया तो 5 बचा। प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो क्या केवल बचा 5 बचा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब क्या बनाइए, एक बार इसको लिख देना है और एक बार इसको लिख देना है। ठीक है, तो x प्लस, यानी इतना ध्यान जरूर रखना कि यहाँ पे जो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम आना चाहिए। अगर सेम आया तो अपनों ने जहाँ तक किया वो उतना क्या है, सही है। तो क्या बने, x प्लस 5 बन गया एक तो गुणनखंड, और दूसरा क्या बन गया, x प्लस 2 बन गया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे अब क्या करते हैं, इनको 0 के बराबर रख देते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा, ये 5 आगे जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x का मान कितना आ गया, -5। इसको भी 0 बराबर रखें तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने पास शून्याङ्क क्या हो जाएंगे, शून्याङ्क -5 और -2, ये क्या हो जाएंगे, शून्याङ्क हो जाए। तो इस तरीके से शून्याङ्क ज्ञात करने हैं। ठीक है, पहले अपने दोनों के शून्याङ्क ज्ञात कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब इसके सेकंड के देखो, ये अपना फर्स्ट एग्जांपल था,
और ये एग्जाम्पल सेकंड है। अब इसी तरीके से इसके भी शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो इसमें देखो जोड़ने या घटाने कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे तो -5 यानी साइन के चिन्ह के साथ उठाना है, कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, यानी इन दोनों के गुणा के बराबर, यानी 2 × -3 कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। तो ऐसे बीच वाले के दो गुणनखंड करो, इन टुकड़े करो कि जोड़े तो कितना आना चाहिए, -5, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और -6, क्योंकि 1 और -6 का क्या करेंगे, अपने गुणा करेंगे तो क्या बन रहा है, -6, जोड़े या घटाएंगे तो क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, 2x² प्लस 1x प्लस में 6x, सॉरी -6 आएगा ना ये, हाँ -6 आएगा, और ये -3। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ रहा है, 2x + 1, यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा, x + 2x + 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो आराम से समझते चलना, कुछ भी डाउट लगे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, ध्यान से समझोगे तो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। अगर आपने ये शून्यंक निकालना और गुणांकों में संबंध यहाँ पे समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल आसान हो जाएगी। ऐसा समझो कि 2.2 पूरी कंप्लीट हो गई, यानी बेसिक समझ लिया तो क्वेश्चन भी आसान है। सेम इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो 2x + 1 और एक बन रहा है x - 3, ये दो गुणनखंड हो गए। अब इनको 0 के बराबर रखें, 2x + 1 बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, एक शून्यंक तो ये आ गया x का मान, और दूसरा x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अपने पास शून्यंक क्या आ गए, -1/2 और +3, ये क्या आ गया, अपने पास शून्यंक आ गया। अब अपनों ने शून्यंक निकाल ली, अब क्या करना है, इनके गुणांक देखने, यानी गुणांक कौन से होते हैं, गुणांक ये देखो x² का गुणांक, यानी x जो x के इनके गुणा में होता है वो क्या होता है, इनके गुणांक होता है। यहाँ पे देखो x² का गुणांक, x² का गुणा कितना है, आपको कितना नजर आ रहा है, 1 है, तो x² का गुणा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आता है x का गुणांक, जो x के गुणा में हो, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, 7 है। फिर एक और बच गया, ये क्या होता है, अचर पद, अचर पद कितना है इस बहुपद में, 10 है। और इसमें x² का, पहले से दोनों में गुणांक निकाल लेते हैं, गुणांक कितना है, x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, 2 है। ठीक है दोस्तों, फिर x का गुणांक, x का गुणांक कितना, -5 है। बहुत से 5 बोलेंगे लेकिन -5 है, क्योंकि चिन्ह के साथ उठाना है गुणा के, इतना याद जरूर रखना। ठीक है, फिर है अचर पद, अचर पद क्या होगा, -3। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपनों ने गुणांक निकाल लिए। अब देखो गुणांकों में संबंध देखना है, संबंध देखने के पहले अपने देखो गुणांकों को किस तरीके से लिखते हैं, नहीं अपना द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, एक्स का गुणांक कितना है, बी है, और अचर पद कितना है, सी है। अचर पद अपना कितना है यहाँ पे, सी है। तो अपना देखो द्विघात बहुपद इस रूप का होता है इतना, ठीक है। तो इतना जरूर याद रखना, द्विघात बहुपद इस रूप का होता है तो गुणांक इस रूप में हो जाए। तो यहाँ पे देखो ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 10। यहाँ पे ए का मान 2, बी का मान -5 और सी का मान -3। अब क्या होता है अपने पास शून्यांक, देखो शून्यांक 2 होते हैं तो इन शून्यांकों का योग, यानी 2 शून्यांक है तो इनका शून्यांकों का योग और गुणा होगा। तो किस किस के बराबर होता है शून्यांकों का योग और गुणा, वो देखो। तो देखो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग किस रूप में लिखते हैं, ये अपने 2 फॉर्मूले हैं, सूत्र है, ये याद कर लो, यानी डायरेक्ट सूत्र में वैल्यू रखनी है तो अपने पास शून्यांकों का योग और आ जाए। तो शून्यांकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए, और शून्यांकों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये 2 सूत्र है, ठीक है। तो अब देखो इन सूत्रों में अपने जो शून्य निकाले थे वो रख के और ए गुणांक रखेंगे, यानी ए बी सी अपने क्या है गुणांक है। तो यहाँ पे ए बी सी यानी गुणांकों के मान रखेंगे, इधर शून्यांकों का गुणनफल। अगर दोनों बराबर आए तो अपने शून्यांकों के अंदर क्या निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। तो अब देखो अपने संबंध निकालते हैं। पहले है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग किस रूप का होना चाहिए, -b/a के। शून्यांक कौन कौन से थे अपने पास, शून्य निकालते अपने -5 और -2, ये शून्यांक थे। तो -5 प्लस -2 इनका योग करना था, और b का मान कितना था, एक तो माइनस सूत्र में भी है, b का मान था 7, तो 7/a का मान था 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो 5 और 2 कितने होते हैं, माइनस माइनस है तो आपस में जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, -7 बराबर -7, दोनों बराबर आ गए। तो अपना ये शून्य निकाले तो ये सही है, ठीक है दोस्तों, यानी शून्यांकों में संबंध आएगा। अब दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल किस रूप का होता है, c/a के, ठीक है दोस्तों, यानी c/a के रूप में। यानी शून्यांक कौन कौन से थे, -5 गुणा -2 बराबर किसका होना चाहिए, c/a। c का मान कितना है यहाँ पे अपने, c का मान 10 है, ये देखो c का मान 10 है, तो 10/1, तो 5 2 कितने 10, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, तो 10 बराबर 10, ठीक है। यानी अपने फर्स्ट जो एग्जाम उदाहरण लिया था उसका शून्यांकों में संबंध आ गया। यानी 2.2 एक्सरसाइज में इतना करना है, यानी पहले क्या करना है, शून्यांक निकालने हैं, फिर उनके बीच में सांध्यता की जांच का बोला होगा, तो उसमें क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों में संबंध निकाल देना है। यहाँ तक इतना करना है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो सेकंड एग्जांपल है, उसी में सेम इस तरीके से करना है। तो क्या करते हैं, पहले शून्यांकों का योग,
शून्यांकों का योग किस रूप में था, -b/a। शून्यांक कौन कौन से थे, -1/2 और 3 थे। -1/2 + 3 बराबर -b का मान कितना है, -5 और a का मान कितना है, 2। यहाँ पे दो एलसीएम लो, कितना आएगा, 2 एलसीएम आ गया। -1 + 2 में 1 का डिवाइड 1 पे, तो 3 को किससे गुणा करना है, 2 से। 3 × 2 बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो क्या आ जाएगा, 5/2। इधर देखो -1 + 3 × 2 = 6/2 बराबर 5/2। ये क्या बनेगा, माइनस का 1 और प्लस का 6 कितने बचे, प्लस के 5/2 बराबर प्लस के 5/2। ठीक है दोस्तों, प्लस के 5/2 आ गए, पहला आ गया। अब बाद में सेकंड क्या था, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, c/a के। शून्यांक कौन से थे, -1/2 × 3, c का मान कितना था, -3, a का मान कितना था, 2। -1 के साथ 1/2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या बने, -3/2 बराबर -3/2, यानी शून्यांकों का गुणनफल भी आ गया। ठीक है, अपनों ने शून्यांक निकाले थे पहले, फिर गुणांक निकाले थे, फिर शून्यांक और गुणांकों में संबंध निकाला था। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अपने ये शून्यांक है उनको किससे लिखते हैं, जो अपने पास शून्यांक दिए हुए हैं, यानी शून्यांकों को लिखा जाता है अल्फा व बीटा से लिखा गया है। ठीक है, वैसे अपना यहाँ से इतना ही चल जाता है, शून्यांक को ये लिखते होता है, पर इतना याद जरूर रखना। आपको बता देते हैं कि शून्यांकों को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, अल्फा और बीटा से। ठीक है, यानी जहाँ पे अपने शून्यांकों का योग लिखते हैं वहाँ पे अल्फा + बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कर लिया। अब आगे देखो, एक और आता है, अब आगे आता है एक अपने कि अपने को शून्यांक निकाल, यहाँ पे तो क्या थे, शून्यांक निकालने थे। अब अगर अपने को यदि शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दे और अपने को क्या पूछ ले, द्विघात बहुपद पूछ ले, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दे तो उससे अपने क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो देखो, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस में शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, ये क्या होता है, अपने पास द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अगर अपने शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दे, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट की और हल किया, क्या आ गया अपने पास, द्विघात बहुपद आ गया। ये बिल्कुल आसान है, 2.2 के अंदर सेकंड क्वेश्चन इसी रूप का है। तो ठीक है, इसी को एक उदाहरण से समझ लेंगे अपने, ताकि आगे दिक्कत ना आए, क्वेश्चन आसानी से हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, अब देखो, शून्यांकों का योग अपने शून्यांकों किससे लिखते हैं, अल्फा और बीटा से। तो क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये अपने पास क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो उदाहरण देखो, उदाहरण लेके चल रहे हैं। यदि अपने को जैसे मान लिया कि शून्यांकों का योगफल अपने को दे दिया कि 2 है। ठीक है, यानी कुछ भी मान लो, मान लिया, और शून्यांकों का गुणनफल
जैसे दे दिया -5 है, इन शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया। अब क्या पूछ लिया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, क्या आएगा, x² माइनस शून्यकों का योग अपने को दे दिया 2 इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया -5। तो अपने पास बहुपद बन जाएगा x² माइनस 2x प्लस माइनस का गुणा -5। ये अपने पास क्या बन गया, एक द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब आगे अपने 2.2 है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।